हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, सपने बिखरते हुए नजर आते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि आगे क्या करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी मुश्किलों के बावजूद भी सफल क्यों हो जाते हैं? उनकी जिंदगी में ऐसा क्या होता है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है? दरअसल इसका जवाब बहुत आसान है, सोचने का तरीका। जो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वे कोई जादू नहीं करते, बस अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लेते हैं। यही वह रहस्य है जिसे हम द सीक्रेट कहते हैं। यह कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस दुनिया में हर चीज ऊर्जा से बनी हुई है। आपकी सोच भी एक ऊर्जा है। जब आप किसी चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं तो वह चीज आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। इसे आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। मान लीजिए आप सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज का दिन बहुत खराब जाने वाला है या मुझे कोई सफलता नहीं मिलेगी, तो आपकी यह नकारात्मक सोच पूरे दिन आपकी वास्तविकता बन जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पहचानता है और उसी तरह की घटनाएं आपकी ओर भेजता है। अब दूसरी तरफ, अगर आप सुबह उठते ही खुद से कहते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा या मैं अपनी सफलता के बेहद करीब हूं, तो आपके आसपास भी वैसी ही ऊर्जा बनने लगती है और चीजें आपकी उम्मीदों के मुताबिक होने लगती हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें, लेकिन सिर्फ सकारात्मक सोचने से ही कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको यह भी महसूस करना होगा कि जो आप चाहते हैं वह पहले ही मिल चुका है। आप जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। यह एक बहुत गहरा सच है। जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपनी सफलता की कल्पना पहले ही कर ली थी। वे पहले ही यह महसूस कर चुके थे कि वे जो चाहते हैं वह उनका हक है और वे उसे हासिल करके ही रहेंगे। अगर आप खुद पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जब भी आप किसी चीज को लेकर दुविधा में होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको दुविधा में डाल देता है। लेकिन जब आप किसी चीज को लेकर पूरी तरह से निश्चित होते हैं और विश्वास रखते हैं कि यह आपको मिलेगा ही, तो वह चीज आपकी ओर चलकर आने लगती है। यही कारण है कि जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपको दिलाने में लग जाती है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक सच्चाई है। कैसे बदलें अपनी सोच? अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है तो हम इसे कैसे बदल सकते हैं? इसका जवाब भी बहुत आसान है। ध्यान, फोकस, विश्वास, बिलीफ और एहसास, फीलिंग। 8 ध्यान, फोकस। आपको यह तय करना होगा कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। जब तक आप यह तय नहीं करेंगे कि आपकी मंजिल क्या है, तब तक ब्रह्मांड भी आपको सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा। 2 विश्वास, बिलीफ। जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं तो आपको यह भी मानना होगा कि वह चीज पहले ही आपकी हो चुकी है। अगर आपके अंदर संदेह होगा तो यह नियम काम नहीं करेगा। 3 एहसास, फीलिंग। सिर्फ यह मान लेना ही काफी नहीं है कि आपको वह चीज मिल जाएगी, बल्कि आपको इसे महसूस भी करना होगा। आप जितनी गहराई से महसूस करेंगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, उतनी ही जल्दी वह चीज आपकी ओर आकर्षित होगी। मान लीजिए कि आप अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप हर वक्त यह सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ब्रह्मांड यही समझेगा कि आपको गरीबी में रहना पसंद है और आपकी आर्थिक स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन अगर आप यह महसूस करने लगें कि आपके पास पहले से ही धन दौलत है, तो धीरे धीरे पैसे आपकी ओर खींचे चले आएंगे। यह नियम हर चीज पर लागू होता है। रिश्ते, सफलता, सेहत, पैसा, खुशियां और हर वह चीज जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। अब तक आपने इस रहस्य के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि इसे अपनी जिंदगी में सही तरीके से कैसे लागू करें ताकि हर सपना हकीकत बन सके। जब हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे आसपास की दुनिया में सब कुछ पहले से ही मौजूद है। हम अक्सर अपने हालातों को ही अपनी हकीकत मान लेते हैं, जबकि असल में हमारी सोच और हमारी ऊर्जा ही हमारी वास्तविकता तय करती है। इस बात को समझने के लिए हमें पहले अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। हम जिस तरह से सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। अगर आप खुद को किसी समस्या में गिरा हुआ महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा उसी तरह की परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वहीं अगर आप खुद को हल्का, खुशहाल और सकारात्मक महसूस करते हैं
तो आपको उसी तरह की घटनाएं और लोग अपनी ओर खींचते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग क्यों बिना मेहनत किए सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरों को लगातार संघर्ष करना पड़ता है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनका दृष्टिकोण है। उनकी सोच ऐसी होती है कि वे जो चाहते हैं उसे पहले से ही अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। उनका विश्वास इतना मजबूत होता है कि वह खुद को उनके लक्ष्य के पास महसूस करते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि यह केवल सकारात्मक सोच तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी भावना और आस्था का मामला है। जब आप किसी चीज को सचमुच दिल से चाहते हैं तो आपका हर कदम उस दिशा में बढ़ने लगता है। आपकी पूरी दुनिया और ब्रह्मांड आपकी मदद करने में लग जाते हैं, क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा पूरी तरह से उस लक्ष्य की ओर आकर्षित होती है। याद रखिए, आपकी इच्छा जितनी सच्ची और मजबूत होगी, ब्रह्मांड उतना ही तेजी से उस दिशा में आपको मार्गदर्शन देगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई संदेह या डर है तो वह भी वही आकर्षित करेगा। यही कारण है कि हमें अपनी सोच को नकारात्मकता से मुक्त करना पड़ता है। अगर आप कुछ बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि वह लक्ष्य आपके लिए पहले से ही तय है। यह विश्वास करना जरूरी है कि सफलता आपकी है, कि वह जीवन की एक सहज प्रक्रिया है जो सिर्फ आपका इंतजार कर रही है। यह विश्वास किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि आपके अंदर से निकलने वाली ऊर्जा से आता है। हर व्यक्ति के पास अपनी आंतरिक शक्ति होती है जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में प्रेरित करती है। जब आप यह मानते हैं कि आप पहले से ही सफल हैं, तो आप अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो आपको उन अवसरों के पास ले जाती है जिनकी आपको आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में सबसे अहम बात यह है कि आपको खुद पर विश्वास रखना है, क्योंकि जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक होती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास ब्रह्मांड से आपको वही चीजें दिलवाता है जिनकी आपको जरूरत होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया को कभी भी हल्के में न लें। यह कोई तात्कालिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक जीवन भर की यात्रा है। जब आप अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो आपकी दुनिया भी उसी दिशा में बदलने लगती है। यही आकर्षण का नियम है जिसे दुनिया भर के महान विचारक और सफल लोग अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको यह मानना होगा कि आप बदल सकते हैं। जितना आप खुद को सकारात्मक रूप में देखेंगे, उतनी ही जल्दी दुनिया आपको उस रूप में देखेगी। जब आप खुद को सबसे अच्छे रूप में महसूस करेंगे तो दुनिया भी आपको वैसा ही देखेगी। हमारी सोच और हमारी ऊर्जा एक अदृश्य शक्ति है जो हमारी हकीकत बनाती है। यह शक्ति किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि यह हमारी पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। अगर हम इस शक्ति को सही तरीके से समझ लें और अपनी सोच को सही दिशा में लगा लें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आपका विचार, आपका दृष्टिकोण और आपकी आस्था, ये सभी एक साथ मिलकर आपकी पूरी दुनिया को आकार देते हैं। जब आप अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो आप ब्रह्मांड से वो सारी चीजें आकर्षित करते हैं जो आपके लिए सही होती हैं। अब यह समझने की जरूरत है कि यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं बदल सकती। यह धीरे धीरे होता है, जैसे एक बीज से पेड़ बनता है। शुरुआत में आपको शायद उतनी जल्दी बदलाव नहीं दिखे, लेकिन समय के साथ जब आप अपनी सोच को लगातार सकारात्मक बनाए रखेंगे तो बदलाव आपको दिखने लगेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है। जब आप अपने सपनों को सच मानकर उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यही वह रहस्य है जिसे समझकर लोग अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप सच में अपने सपनों को जीना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। जब आपके विचार सकारात्मक होंगे तो आपकी पूरी जिंदगी सकारात्मक दिशा में बदल जाएगी। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके जीवन को नई दिशा देने वाली है। यह सच है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आखिरकार, जब हम समझ जाते हैं कि हमारी सोच हमारी दुनिया को बनाती है, तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि हमें अपनी सोच को पूरी तरह से नियंत्रित कैसे करना है। यह कोई सरल काम नहीं है, लेकिन यह संभव है। और सबसे खास बात यह है कि जब हम इसे समझ लेते हैं और इसे अपनी जिंदगी में लागू करने लगते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारी दुनिया सचमुच बदलने लगती है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि उनका वर्तमान हालात, उनके वित्तीय स्थिति, उनके रिश्ते या उनके आसपास का माहौल ही उनकी जिंदगी तय करते हैं। लेकिन असल में यह सब कुछ हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है।
जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हमारी पूरी वास्तविकता बदल जाती है। यहां तक कि अगर आप आज अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा के लिए ऐसे रहेंगे। बस आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। आपको यह समझना होगा कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास है। यह सच है कि हमें अपनी मनोस्थिति को बदलने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब एक बार हम इसे समझ लेते हैं तो फिर ब्रह्मांड भी हमारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। जब आप खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि आपके पास पहले से वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है, और यह आत्मविश्वास आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले आता है। जब आप खुद को किसी चीज के लिए पूरी तरह से तैयार मानते हैं तो दुनिया भी आपके लिए उसे हासिल करने के रास्ते खोल देती है। इसकी शुरुआत होती है आत्मविश्वास से। जब आप यह मानते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको किसी चीज को पाने में कोई रोक नहीं सकता। आत्मविश्वास वह आधार है जिस पर हम अपने सपनों का महल बना सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि आपके पास शक्ति है, तो आपको यह शक्ति ब्रह्मांड से मिलेगी। आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण ही आपकी वास्तविकता तय करते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि आप सफल हैं, तो आपको वह सफलता खुद ब खुद मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि आप एक महान व्यक्ति हैं, तो ब्रह्मांड आपको उसी रूप में देखेगा। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जब आप अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन जाते हैं। जब आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से जीते हैं, तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा और आपकी सोच सकारात्मक होती है। आपका आत्मविश्वास और आपका दृष्टिकोण उन्हें प्रेरित करता है, और धीरे धीरे आप उन लोगों का हिस्सा बन जाते हैं जो सफलता और खुशी की ओर बढ़ रहे होते हैं। जब हम अपनी सोच में विश्वास रखते हैं, तो हम अपनी परिस्थितियों को बदलने की ताकत प्राप्त करते हैं। हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति को सुधार सकते हैं, बस हमें सही तरीके से सोचना होगा। यह सच है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जब हम जानते हैं कि हम अपनी सोच से इन मुश्किलों को पार कर सकते हैं, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती। अब यह समझना जरूरी है कि सकारात्मक सोच केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक जीवन का तरीका बन जाती है। जब आप खुद को हर स्थिति में सकारात्मक रूप से देखते हैं, तो आप अपने जीवन में हर बुरी चीज को अच्छे रूप में बदल सकते हैं। यह किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी तरीका है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको केवल सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आपको अपनी पूरी ऊर्जा को उस दिशा में लगाना होगा जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, तो आपको अपनी पूरी ताकत उसी दिशा में लगानी होगी। आपकी सोच, आपकी भावना, आपका आत्मविश्वास, इन सभी को एक साथ मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करना होगा। सफलता केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो भाग्यशाली होते हैं, बल्कि यह उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से अपने लक्ष्यों में विश्वास करते हैं और अपनी सोच को उसी दिशा में लगाते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि वे जो चाहते हैं वह उन्हें मिल सकता है। जब आप इसे महसूस करने लगते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए सारी राहें खोल देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आए, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। सोचें, विश्वास करें और महसूस करें कि आपकी इच्छाएं पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। जैसे ही आप इसे महसूस करेंगे, वैसे ही आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यह कोई जादू नहीं है, यह एक गहरी सच्चाई है जो कई सफल लोगों ने अपने जीवन में लागू की है। जब आप अपनी सोच को इस तरह से नियंत्रित करते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी खुद ब खुद सही दिशा में बढ़ने लगती है, और इसी तरह आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आखिरकार यह सारी प्रक्रिया एक यात्रा है जो खुद को पहचानने और अपनी शक्ति को समझने की यात्रा है। इस यात्रा में पहला कदम होता है खुद को यह यकीन दिलाना कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं, तो फिर आपको ब्रह्मांड भी अपनी शक्ति का एहसास कराता है और आपके रास्ते पर नई संभावनाएं खुलने लगती हैं। हमारी जिंदगी की सच्चाई यह है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। यह कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम हमेशा बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, लेकिन असल में यह हमारी सोच है जो हमारे जीवन को आकार देती है। जब हम इस तथ्य को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। दुनिया में कुछ भी हो, अगर आपका विश्वास मजबूत है, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह वह शक्ति है जो हमें अपने सपनों को सच बनाने में मदद करती है। कई बार हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों से इतने उलझ जाते हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता
कि हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो वह हमारी पूरी दुनिया को बदल देती है। आपको यह जानना होगा कि आपकी सफलता और खुशियां आपकी सोच से तय होती हैं। जब आप खुद को सफल और खुश महसूस करेंगे तो आपको वह सफलता और खुशी मिलने लगती है। यह सच है कि हमारी सोच और हमारी भावना ही वह दिशा तय करती हैं जिस दिशा में हम जा रहे होते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग एक ही जगह पर रहते हुए भी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक संघर्ष करते रहते हैं? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनका दृष्टिकोण है। जो लोग खुद को सफलता की ओर बढ़ते हुए महसूस करते हैं, ब्रह्मांड उन्हें उसी दिशा में ले जाता है। यही आकर्षण का नियम है। जब आप जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप हर मुश्किल को एक अवसर मानने लगते हैं। आपके लिए हर विफलता एक सीख बन जाती है और हर चुनौती एक कदम आगे बढ़ने का मौका। इसी सोच के साथ जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो वह काम खुद ब खुद सही दिशा में जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है कि यह केवल सोचने से नहीं होता। सोचने के साथ साथ आपको यह भी महसूस करना होता है कि आप जिस चीज को चाहते हैं वह पहले से ही आपकी है। यह विश्वास आपको खुद को उसी स्थिति में महसूस करने पर आता है जैसे वह चीज पहले ही आपके पास हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बड़े व्यवसाय के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको पहले यह महसूस करना होगा कि आप पहले से ही एक सफल व्यवसायी हैं। आपको अपने भीतर वह आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि आपके पास सभी संसाधन और क्षमता है जो इस व्यवसाय को चलाने के लिए चाहिए। जब आप इसे पूरी तरह से महसूस करेंगे तो आप अपने रास्ते पर खुद ब खुद एक कदम और बढ़ाते जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर दिन अपने लक्ष्य के करीब महसूस करना है। यह जरूरी नहीं कि आपको हर दिन बड़ा कदम उठाना हो, लेकिन छोटे छोटे कदम हर दिन आपको उस मंजिल के करीब ले जाते हैं। आपका विश्वास और सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। जब आप अपने सपनों को सच मानते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें आपकी ओर खींचता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन जब एक बार आप इसे समझ लेते हैं तो आपको महसूस होता है कि सफलता एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। यह यात्रा हर कदम के साथ नई संभावनाओं को आपके सामने खोलती है। आप जितना अधिक खुद को अपने सपनों में खो देंगे, उतना ही वह सपना आपकी हकीकत बनता जाएगा। जब आप यह मानने लगते हैं कि आप पहले से ही वह सब कुछ हैं जो आप चाहते हैं, तो आप अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो ब्रह्मांड को संकेत देती है कि आप तैयार हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपकी सोच और आपके विश्वास ही वह चाबी है जो आपके जीवन के दरवाजे को खोल सकती है। जब आप इस रहस्य को समझेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में बहने लगेगी। यह कोई चमत्कारी तरीका नहीं है, यह एक जीवन भर की प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके भीतर अपनी जड़ें जमा लेती है। जैसे ही आप अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं, वैसे ही आप देखेंगे कि आपकी दुनिया भी उसी दिशा में बदलने लगेगी। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर किसी के लिए उपलब्ध है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। खुद को विश्वास दिलाएं कि आप जिस भी चीज को चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास है। जब आप ये महसूस करेंगे तो आपको वही चीज आपकी ओर खींची हुई दिखाई देगी। यह यात्रा एक रोमांचक सफर होगी जो आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी सोच, आपके विचार और आपके विश्वास, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी का रास्ता तय करते हैं। और जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो कोई भी शक्ति आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोक नहीं सकती। जब हम इस रहस्य को समझ लेते हैं कि हमारे विचार और विश्वास ही हमारी सच्चाई बनाते हैं, तो यह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक बन जाता है। हम यह मानते हैं कि हमारी दुनिया हमारी सोच से बनाई जाती है, लेकिन असल में यह विश्वास करना और समझना हमारे लिए एक शक्ति का रूप ले सकता है। यह शक्ति केवल हमारे भीतर मौजूद होती है, और जैसे ही हम इसे जागृत करते हैं, हमारी पूरी वास्तविकता बदलने लगती है। जब हम अपने दिमाग को यह यकीन दिलाते हैं कि हम जो चाहते हैं वह पहले से ही हमारे पास है, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करते हैं। यह शक्ति हमें हमारे सपनों के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। हम जो चाहते हैं वह पहले से हमारे भीतर मौजूद होता है, हमें उसे सिर्फ पहचानने की जरूरत होती है। यह गहरी सच्चाई है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे आंतरिक विश्वासों का प्रतिबिंब होती है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग अपनी कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद सफल हो जाते हैं, जबकि दूसरों को लगातार संघर्ष करना पड़ता है? इसका कारण यह है
कि जो लोग अपने भीतर विश्वास रखते हैं उनके विचार और विश्वास ब्रह्मांड से समर्थन प्राप्त करते हैं। वे अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जबकि जो लोग अपनी स्थिति को अपनी वास्तविकता मान लेते हैं वे हमेशा उसी स्थिति में फंसे रहते हैं। अगर हम किसी स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला कदम यही है कि हमें उस स्थिति को पहले से बदलने की क्षमता में विश्वास करना होगा। यह विश्वास हमें तब आता है जब हम समझते हैं कि हमारे भीतर वही शक्ति है जो हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। हमारी सोच ही वह बुनियादी तत्व है जो हमारे जीवन के रास्ते को तय करता है। जब हमारी सोच सही दिशा में होती है तो हमारे रास्ते भी उसी दिशा में खुलने लगते हैं। हमारा मन केवल तभी शांत और संतुष्ट होता है जब हम यह मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। यह केवल एक मानसिक स्थिति नहीं बल्कि एक जीवन का तरीका है। जब आप खुद को यह महसूस कराते हैं कि आपके पास पहले से वह सफलता और खुशी है जो आप चाहते हैं, तो आपका शरीर, दिमाग और आत्मा पूरी तरह से उस ऊर्जा में डूब जाते हैं। और जब आप इस ऊर्जा से घिरे होते हैं तो आपके आसपास की दुनिया उसी तरह से जवाब देती है। यह विश्वास जितना मजबूत होगा उतनी ही तेजी से वह हमारे जीवन में प्रकट होगा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि यह एक तात्कालिक प्रक्रिया है, लेकिन असल में यह समय और सही दिशा में सोचने का परिणाम होता है। जैसे हम छोटे छोटे कदमों से अपनी दिशा तय करते हैं, वैसे ही हर कदम हमें उस मंजिल के करीब ले जाता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें अपनी सोच को सही दिशा में बनाए रखने की जरूरत है। यह केवल तभी संभव है जब हम अपने मन और विचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। जब हम सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना लेते हैं तो हमारी पूरी दुनिया सकारात्मक रूप में बदलने लगती है। हमारी सोच हमारे भविष्य का निर्माता होती है, और जब हम इसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपनी जिंदगी को उसी दिशा में आकार दे सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की पूरी दृढ़ता से कोशिश करते हैं तो ब्रह्मांड हर कदम पर आपको समर्थन देता है। यह कोई चमत्कारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शक्ति है जो आपके विश्वास से उत्पन्न होती है। जैसे ही आपका विश्वास मजबूत होता है, वैसे ही अवसर और रास्ते आपके सामने खुलते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने रास्ते पर कभी भी हार मानने का विचार नहीं लाना चाहिए। जब आप ये समझते हैं कि सफलता सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, तो हर विफलता भी एक सीख बन जाती है। हर कठिनाई एक कदम आगे बढ़ने का अवसर है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें यह महसूस करना होगा कि उस लक्ष्य के लिए हमें हर कदम में विश्वास की जरूरत है। यह विश्वास हमें तब मिलता है जब हम खुद को और अपनी शक्ति को समझते हैं। हमारी सोच और हमारी आस्था हमारे लिए वही दुनिया बनाती है जो हम चाहते हैं। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से यह सवाल करें, क्या मैं खुद पर विश्वास करता हूं? क्या मुझे यकीन है कि मैं जो चाहता हूं वह मुझे मिलेगा? जब आप यह विश्वास दिलाएंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करेगा और आपको उन रास्तों तक पहुंचाएगा जो आपकी सफलता की ओर जाते हैं। आपका हर विचार और आपकी हर भावना ब्रह्मांड से प्रतिक्रिया प्राप्त करती है। जब आप अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो आपको सही दिशा में अवसर और घटनाएं मिलती हैं। ये शक्ति जितनी अधिक मजबूत होती है उतनी तेजी से आपके सपने सच होते हैं। इस प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इस विश्वास को अपनी आदत बना लेते हैं और हर दिन इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है। और अंत में यह याद रखिए कि सफलता केवल उस व्यक्ति के लिए है जो विश्वास करता है कि वह सफल हो सकता है। जो लोग अपनी सोच और अपने विश्वास पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं वे किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह शक्ति आपके भीतर पहले से मौजूद है, आपको बस उसे पहचानने और जागृत करने की जरूरत है। जब आप अपने विश्वासों को सही दिशा में लगाते हैं और अपने विचारों को सही तरह से नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि एक जीवन दृष्टि है जो आपके भीतर से निकलती है और दुनिया को एक नया रूप देती है। जैसे ही हम यह समझने लगते हैं कि हमारे विचारों में इतनी शक्ति है कि वे हमारी सच्चाई और हमारे जीवन को आकार देते हैं, हमें एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता होती है। हमें यह जानना जरूरी है कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह बदलाव रातों रात हो जाएगा। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हमें रोजाना अपनी सोच को सही दिशा में लगाना होता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को समझते हैं और इसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम ब्रह्मांड से सहयोग प्राप्त करते हैं।
यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप सक्षम हैं, तो ब्रह्मांड खुद ब खुद आपके लिए अवसरों और रास्तों को खोलता है। और यह तभी संभव है जब आप विश्वास करते हैं कि आपके पास वह शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। हम सभी के पास एक असीमित शक्ति है जो हमें हमारी इच्छाओं को सच करने के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करती है। ये शक्ति हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, लेकिन अक्सर हम इसे पहचान नहीं पाते। जब हम अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो हम उस शक्ति का एहसास करते हैं और उसे अपने जीवन में सक्रिय रूप से लागू करते हैं। यह मानसिकता हमें सफलता की ओर ले जाती है, और सफलता वह है जो हमें अपने विश्वासों और विचारों से मिलती है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में क्यों इतने सफल होते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? इसका उत्तर बहुत साधारण है। यह सब उस मानसिकता पर निर्भर करता है जो हम अपनाते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हम असफल हो सकते हैं, तो हम वही अनुभव करेंगे। लेकिन यदि हम खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे पास वह सारी शक्ति होती है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए। यहां सबसे अहम बात यह है कि हमें अपनी सोच को हर समय सकारात्मक और शक्तिशाली बनाए रखना होता है। अगर हम हर दिन अपने विश्वासों को दृढ़ करते जाते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं। यही वह तरीका है जिससे हम अपनी जिंदगी में सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। अब यह सोचने की बात है कि कैसे हम अपने विश्वासों को और भी अधिक सशक्त बना सकते हैं। यह तभी संभव है जब हम खुद से यह सवाल करें, क्या मैं खुद को पर्याप्त मानता हूं? अगर हम खुद को पर्याप्त मानते हैं और अपनी शक्ति को पहचानते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमें वही अनुभव और अवसर देगा जिनकी हमें आवश्यकता है। इसलिए इस प्रक्रिया को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। यह एक मानसिकता की प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। जब आप अपने भीतर विश्वास करते हैं और समझते हैं कि आपकी शक्ति अनंत है, तो आप किसी भी स्थिति में विजयी हो सकते हैं। आपका दृष्टिकोण और आपका विश्वास ही आपको उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां आपकी इच्छाएं और सपने साकार होते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें खुद को समझने और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। इस यात्रा में हमें हर दिन अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में बदलते रहना होता है। जैसे जैसे हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हम महसूस करते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की वास्तविकता को बदलने की कुंजी है। जब आप इस यात्रा को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड पहले से ही आपके सपनों को सच करने के लिए तैयार है। आपको केवल अपनी सोच को उस दिशा में लगाना होता है। यह सिर्फ विश्वास की बात है। जितना आप अपने सपनों में विश्वास करेंगे, उतना ही ब्रह्मांड उसे साकार करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास जो है, उसे आप किस दिशा में ले जाते हैं। जब आप इसे सही दिशा में लगाते हैं, तो हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। यह आपकी मानसिकता, आपका आत्मविश्वास और आपकी सोच है जो ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठाकर आपके रास्ते पर हर कदम को सही दिशा में बढ़ाती है। जब हम यह समझते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का रास्ता बनाती है, तो हम अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करते हैं। हम यह जानने लगते हैं कि हमारे पास वह सारी शक्ति है जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। हमारी दुनिया हमारे भीतर से शुरू होती है, और जैसे ही हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं, हमारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। यह यात्रा हर व्यक्ति के लिए एक अद्भुत अवसर है। जब हम इसे समझते हैं और इस पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नए आयाम में प्रवेश कराते हैं। हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, और फिर वही शक्ति हमें उन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है जो हम चाहते हैं। ये जीवन के सबसे शानदार अनुभवों में से एक होता है, जब हम महसूस करते हैं कि हम जो चाहते हैं वह पहले से हमारे पास है। हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती। हर दिन नए अवसर और चुनौतियां सामने आती हैं। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है, और हमें उन्हें एक ही दृष्टिकोण से देखना चाहिए, एक सीखने का मौका। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है, और वही हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी सोच आपकी वास्तविकता को आकार देती है, तो आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि आपकी सारी शक्तियां पहले से आपके भीतर मौजूद हैं। आपको बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। यह विश्वास आपको किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने और अपनी दिशा में लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। आप जो कुछ भी चाहते हैं,
वह पहले से आपके भीतर है। आपको बस इसे बाहर लाने के लिए सही मानसिकता, विश्वास और सोच की जरूरत है। जब आप यह समझने लगते हैं कि आपकी सोच ही आपकी सफलता की कुंजी है, तो ब्रह्मांड आपको उसी दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। इसलिए खुद पर विश्वास करें, अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और विश्वास रखें कि आपकी पूरी दुनिया आपके विचारों से बदल सकती है। आप जितना अधिक अपने भीतर की शक्ति को समझेंगे, उतना ही अधिक आप उसे अपनी दुनिया में दिखा सकेंगे। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। यही है उस रहस्य की सच्चाई जिसे समझकर आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक यात्रा है, एक निरंतर प्रक्रिया, और जैसे ही आप इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच ही आपको हर सपने के करीब लाती है। विश्वास रखें, आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपको सिर्फ इसे पहचानने की जरूरत है। जब आप इस पूरी यात्रा को समझने लगते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि जीवन में हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हर विचार, हर विश्वास और हर निर्णय हमें अपनी सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करता है। और जब हम यह समझते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माण करती है, तो हम अपनी पूरी शक्ति को पहचान सकते हैं। यह विश्वास करने की शक्ति है जो हमें अपनी वास्तविकता को बदलने में मदद करती है। हमेशा यह याद रखें कि जीवन में सफलता और संतोष पाने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, ब्रह्मांड हमें हर कदम पर समर्थन देता है। यह वह अद्भुत यात्रा है जो हमें दिखाती है कि हम जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक शक्ति और क्षमता हमारे भीतर होती है। हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और सशक्त दिशा में मोड़ते हैं, तो वही हमारे जीवन की सच्चाई बन जाती है। यह केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक जीवन दृष्टि है जो हमारे हर कदम को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की इस शानदार जर्नी को समझना और एक बेहतर और सफल जीवन की तरफ पहला कदम उठाते हैं। द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। आप जरा सोचिए कि आप कौन से काम हर रोज करते हैं। अब यह सोचिए कि आप वो काम क्यों करते हैं, और अगर आप वो काम ना करें तो आपको किस तरह से परेशानी होगी। हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है सुबह उठकर ब्रश करना। अगर आप 2 दिन ब्रश ना करें तो आपको मुंह से बदबू आने लगेगी और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में, ब्रश करने से आपको एक इनाम मिलता है जिसे पाने के लिए आप हर दिन उस काम को दोहराते हैं। इसे साबित करने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उस बंदर को एक पिंजरे में बंद किया और उसके सामने एक लीवर और एक कंप्यूटर रखा। उस कंप्यूटर पर जब लाल रंग की लाइनें दिखाई जाएं और उसके बाद लीवर को खींचा जाए, तो बंदर को खाने के लिए फल मिलते थे। बंदर इस बात को समय के साथ समझ गया और फिर वो ध्यान लगाकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। जैसे ही लाल रंग की लाइनें उसे दिखती, वो लीवर खींच देता और उसे खाने के लिए फल मिल जाते। इस तरह से एक इनाम पाने के लिए वो बार बार उस काम को करने लगा। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक क्यों की जरूरत होती है, जो हमें यह बताती है कि उस काम को करने का वक्त आ गया है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग अपने तनाव से छुटकारा पाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। जब भी वे तनाव में आते हैं तो यही उनका क्यों होता है जो उन्हें बताता है कि शराब पीने का वक्त आ गया है। इसके बाद हर काम को करने के लिए हमें एक इनाम मिलता है, जिसे पाने के लिए हम बार बार उस काम को करते रहते हैं। जब उस व्यक्ति को शराब पीने के बाद राहत मिल जाती है, तो वो व्यक्ति फिर से तनाव में जाने के बाद शराब को याद करता है। इस तरह से लगभग हर एक आदत इसी पैटर्न को अपनाती है। कुछ खराब आदतें भी हैं जिन्हें अपनाने से हमें कुछ वक्त के लिए आराम या मजा मिलता है, लेकिन लंबे समय में वे हमारे लिए नुकसानदायक हैं। लेकिन फिर भी हम उन कामों से मिलने वाले इनाम को पाने के लिए उन कामों को करते रहते हैं। हम खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। क्या आप यकीन करेंगे कि छोटे छोटे बदलाव आपकी लाइफ में बड़े चमत्कार कर सकते हैं? आइए आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस बात को साबित करती है। साल 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत पूरी तरह बदल गई। 1908 से ब्रिटिश साइक्लिस्ट्स ने ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। 110 सालों में कोई भी ब्रिटिश राइडर टूर डी फ्रांस नहीं जीत पाया।
उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि बड़े बड़े बाइक मैन्युफैक्चरर्स उन्हें अपनी बाइक्स बेचने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन सब कुछ तब बदला जब ब्रिटिश साइकिलिंग के गवर्निंग बॉडी ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को हायर किया। डेव का अप्रोच बाकी कोच से बिल्कुल अलग था। उनकी स्ट्रेटजी थी एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी हर छोटी छोटी चीज में सुधार की गुंजाइश तलाशना। डेव ने छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे राइडर्स की सीट्स को फिर से डिजाइन करना ताकि वे ज्यादा आरामदायक हों, मसल्स का आइडियल टेम्परेचर बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहनाना, टायर की ग्रिप बढ़ाने के लिए अल्कोहल से उन्हें रगड़ना। इन छोटे छोटे सुधारों का बड़ा असर हुआ। उनकी टीम 2008 बीजिंग ओलंपिक में छा गई और गोल्ड मेडल्स की झड़ी लगा दी। अब सोचिए, ये कैसे हुआ? छोटे छोटे बदलावों से इतनी बड़ी सफलता। असल में हमारी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। अक्सर हम 1% सुधार को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो साल भर में आप 27 गुना बेहतर बन सकते हैं। हैबिट्स सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। शुरुआत में आपको बदलाव दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है इसका असर बड़ा हो जाता है। हालांकि यही बात बुरी आदतों पर भी लागू होती है। मान लीजिए आज आपने एक अनहेल्दी मील खा लिया। इससे आपका वजन तुरंत नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर यही आदत रोज दोहराई जाए तो लंबे समय में इसके टॉक्सिक रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे। इसलिए आज की आपकी आदतें तय करती हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। छोटी आदतें बड़ी सफलताओं की नींव होती हैं। आपकी हैबिट्स कैसे आपकी आइडेंटिटी को शेप करती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है, लेकिन अच्छी आदतें अपनाना उतना ही कठिन? हम लाख बार अच्छे इरादों के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन अक्सर फेल हो जाते हैं। इसकी दो मुख्य वजहें हैं। एक, हम गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। दो, हमारा तरीका सही नहीं होता। ज्यादातर लोग बदलाव शुरू करते समय इस बात पर फोकस करते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। इसे कहते हैं आउटकम बेस्ड हैबिट्स। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर ध्यान देते हैं, यानी इस पर फोकस करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। मान लीजिए दो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहले व्यक्ति को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह सुनने में सही लगता है, लेकिन इसके पीछे की सोच देखें तो वह अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरे व्यक्ति को जब सिगरेट ऑफर होती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों के जवाब में एक छोटा सा फर्क है, लेकिन यही फर्क उनकी आइडेंटिटी बदल देता है। पहले व्यक्ति के लिए बदलाव एक टेम्पररी कोशिश है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने खुद को एक नया इंसान मान लिया है। ज्यादातर लोग जब अपनी लाइफ में सुधार लाना चाहते हैं तो वे अपनी आइडेंटिटी पर काम नहीं करते, लेकिन सच यह है कि आप जिस चीज को लेकर गर्व महसूस करते हैं वही आपको नई आदतें अपनाने के लिए मोटिवेट करती है। इसलिए आपको यह तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। जब आप यह फैसला कर लें तो अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके उस आइडेंटिटी को बार बार प्रूव करें। याद रखें, हर बार जब आप अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप उस नई आइडेंटिटी के करीब जाते हैं। हर बार जब आप बुरी आदत को छोड़ते हैं तो आप अपने पुराने वर्जन से दूर हो जाते हैं। छोटे बदलाव ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होते हैं। तो सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं और आज ही एक कदम उठाइए। सिंपल स्टेप्स में बेटर हैबिट्स कैसे बिल्ड करें? 1868 में एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने यह समझाने में मदद की कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और वे हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। थॉर्नडाइक को जानवरों का व्यवहार स्टडी करने में रुचि थी, इसीलिए उन्होंने बिल्लियों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में रखा जिसमें एक डोर था। यह डोर तभी खुलता जब बिल्ली लीवर को दबाती या एक कोड को खींचती। पहले पहल बिल्लियां बॉक्स से निकलने के लिए संघर्ष करती, कोने में जाकर सूंघती, पंजे मारती, लेकिन कुछ ट्रायल्स के बाद उन्होंने सीख लिया कि लीवर दबाने से डोर खुलता है।
बार बार की प्रैक्टिस ने उनके व्यवहार को परफेक्ट बना दिया। थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला, वह व्यवहार जो संतोषजनक परिणाम देता है उसे हम बार बार दोहराते हैं, और जिसका परिणाम अनुकूल नहीं होता उसे छोड़ देते हैं। यही प्रिंसिपल हमारी आदतों पर लागू होता है। आदतें बनाने का प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में बांटा जा सकता है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। 1. क्यू, संकेत। यह आपके दिमाग को किसी व्यवहार को शुरू करने के लिए ट्रिगर करता है। 2. क्रेविंग, लालसा। यह एक मोटिवेशनल फोर्स है जो आपके दिमाग में उस रिवॉर्ड की चाहत पैदा करती है। 3. रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। यह वह एक्शन है जो आप उस लालसा को पूरा करने के लिए लेते हैं। 4. रिवॉर्ड, इनाम। यह उस आदत का अंतिम लक्ष्य है, संतोष और सीखने की भावना। अगर इनमें से कोई एक भी स्टेप कमजोर हो तो आदत बन पाना मुश्किल हो जाता है। द मैन हु डिडंट लुक राइट। यह कहानी एक पैरामेडिक महिला की है जिसने अपने फादर इन लॉ की जान बचाई। एक फैमिली गैदरिंग में उसने देखा कि उसके फादर इन लॉ की हालत ठीक नहीं लग रही। उसने तुरंत उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी। वहां पता चला कि उनकी एक मुख्य धमनी ब्लॉक थी और सही समय पर इलाज ने उनकी जान बचा ली। इस कहानी से पता चलता है कि हमारा दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। ये छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता है और पैटर्न्स को पहचानता है। पैरामेडिक्स जैसे लोग बार बार प्रैक्टिस के जरिए हार्ट अटैक के संकेत समझने लगते हैं। इसी तरह जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग भी संकेत क्यूज को पहचानने लगता है जो परिणाम, रिजल्ट्स की भविष्यवाणी करते हैं। अपनी मौजूदा आदतों पर ध्यान दें। नई आदतें अपनाने से पहले अपनी पुरानी आदतों का विश्लेषण करें। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि पुरानी आदतें स्वचालित हो चुकी होती हैं। आपको अपनी डेली हैबिट्स की एक लिस्ट बनानी होगी। हर आदत को स्कैन करें और खुद से पूछें, यह आदत अच्छी, बुरी या न्यूट्रल है। याद रखें, अभी कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। बस स्वीकार करें कि आप क्या करते हैं। खुद को दोष न दें और न ही किसी सफलता के लिए तारीफ करें। बिहेवियर चेंज हमेशा अवेयरनेस से शुरू होता है। जब आप अपनी आदतों को पहचानते हैं तभी आप उनमें सुधार करने के लिए तैयार होते हैं। छोटी शुरुआत करें लेकिन लगातार प्रयास करें। यही आदतें आपके भविष्य का निर्माण करेंगी। द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। क्या आपने कभी सोचा है कि नई आदत शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम इस सवाल का जवाब एक दिलचस्प रिसर्च से समझेंगे। साल 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के कुछ रिसर्चर्स ने 248 लोगों पर एक स्टडी की। इस स्टडी का मकसद था कि कैसे बेहतर एक्सरसाइज हैबिट्स बनाई जा सकती हैं। इस रिसर्च को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। फर्स्ट ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। इस ग्रुप को सिर्फ यह ट्रैक करने को कहा गया कि वे कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड ग्रुप, मोटिवेशन ग्रुप। इस ग्रुप को अपनी एक्सरसाइज ट्रैक करने के साथ साथ एक्सरसाइज पर कुछ किताबें पढ़ने को कहा गया। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया कि वर्कआउट करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और दिल की सेहत बेहतर होती है। थर्ड ग्रुप, प्लानिंग ग्रुप। इस ग्रुप को सेकंड ग्रुप की तरह ही मोटिवेशन दी गई, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह भी कहा गया कि वे एक प्लान बनाएं कि कब और कहां वे एक्सरसाइज करेंगे। उन्हें एक सटीक स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा गया, जैसे अगले हफ्ते मैं कम से कम 20 मिनट्स की हार्ड एक्सरसाइज इस दिन, इस समय और इस जगह पर करूंगा। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में 35 से 38% लोगों ने वीक में कम से कम एक बार वर्कआउट किया, लेकिन थर्ड ग्रुप के 81% लोगों ने हर हफ्ते कम से कम एक बार वर्कआउट किया। यह बदलाव केवल इसलिए आया क्योंकि थर्ड ग्रुप ने एक स्पष्ट और सटीक प्लान तैयार किया था। रिसर्चर्स इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहते हैं। यह एक ऐसा प्लान होता है जो पहले से यह तय करता है कि आप कब और कहां कोई एक्शन लेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास नई आदत शुरू करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच यह है कि वे अपने गोल्स को लेकर स्पष्ट नहीं होते। कब और कहां एक्शन लेना है यह ऑब्वियस नहीं होता। बिहेवियर का पहला नियम है, इसे ऑब्वियस बनाएं। जब आप अपनी आदतों के लिए स्पष्ट क्यूज तैयार करते हैं और एक सटीक प्लान डिजाइन करते हैं तो आप उस आदत को अपनाने में ज्यादा सफल होते हैं। तो अगर आप नई हैबिट शुरू करना चाहते हैं
तो सबसे पहले इसे स्पष्ट और व्यावहारिक बनाइए। कब और कहां का जवाब पहले से तैयार रखें। यही है एक नई आदत शुरू करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफ्टन मैटर्स मोर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें सिर्फ आपके इरादों और मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि आपके आसपास के माहौल पर भी निर्भर करती हैं? एक दिलचस्प कहानी इसे साबित करती है। बॉस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन डॉ एनी थॉर्नडाइक ने एक ऐसा आइडिया सोचा जो किसी को भी क्रेजी लग सकता था। उन्होंने सोचा कि वे हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट्स को बेहतर बना सकती हैं, बिना किसी मोटिवेशनल लेक्चर या डिस्काउंट के। डॉ एनी ने अपनी टीम के साथ मिलकर चॉइस आर्किटेक्चर को बदलने पर एक 6 महीने की स्टडी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने कैफेटेरिया के ड्रिंक्स अरेंजमेंट में बदलाव किए। पहले रेफ्रिजरेटर में, जो कैश रजिस्टर के पास था, केवल सोडा की बॉटल्स रखी जाती थीं। उन्होंने सोडा के साथ साथ वाटर बॉटल्स भी रखना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रूम के अलग अलग फूड स्टेशंस पर भी पानी उपलब्ध कराया। दिलचस्प बात यह है कि सोडा अभी भी कैफेटेरिया में मौजूद था, लेकिन अब पानी आसानी से हर जगह उपलब्ध था। नतीजा यह हुआ कि 3 महीनों के भीतर सोडा की बिक्री 11.4% कम हो गई। वाटर की बिक्री 25.8% बढ़ गई। यही प्रक्रिया उन्होंने कैफेटेरिया के फूड ऑप्शंस के साथ भी अपनाई और वहां भी इसी तरह के रिजल्ट्स देखने को मिले। खास बात यह है कि किसी ने भी इन बदलावों को नोटिस नहीं किया। यह दिखाता है कि हम अक्सर वही चीजें लेते हैं जो हमारे सामने होती हैं, चाहे हमें उनकी जरूरत हो या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप किचन में जाते हैं और वहां कुकीज की एक प्लेट रखी हुई है, तो संभावना है कि आप उन्हें खाने लगेंगे। जरूरी नहीं कि आपको भूख लगी हो, बस कुकीज देखकर आपको उन्हें खाने का मन कर गया। आदतें भी इसी तरह बनती हैं। आपकी आदतें अक्सर इस पर निर्भर करती हैं कि आप कहां हैं और आपके सामने कौन से संकेत, क्यूज मौजूद हैं। इंसानी व्यवहार पर पर्यावरण का इनविजिबल असर हमेशा रहता है। चाहे आपकी पर्सनालिटी कितनी भी अलग क्यों ना हो, आपका एनवायरनमेंट कुछ खास एक्शंस को बढ़ावा देता है। दुर्भाग्य से कई बार हमारा माहौल हमें कुछ आदतें अपनाने से रोकता है, क्योंकि वह आदत ट्रिगर करने के लिए जरूरी संकेत ही नहीं देता। अगर आप किसी नई आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करें कि वह आदत ट्रिगर करने वाले क्यूज से भरा हो। याद रखें, मोटिवेशन एक शुरुआत है, लेकिन सही एनवायरनमेंट आपकी सफलता की गारंटी है। हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। 1830 की गर्मियों की बात है। विक्टर ह्यूगो, जो एक प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक थे, एक असंभव सी डेडलाइन से जूझ रहे थे। उन्होंने 12 महीने पहले अपने पब्लिशर से वादा किया था कि वह एक नई किताब लिख कर देंगे, लेकिन साल भर बीत गया और वह उस पर काम करने की बजाय अन्य प्रोजेक्ट्स में उलझे रहे। पब्लिशर को जब यह बात समझ आई तो वह गुस्से से भर गया। उसने ह्यूगो को चेतावनी देते हुए एक नई और सख्त डेडलाइन दे दी। अब उनके पास केवल 6 महीने थे। उन्हें हर हाल में फरवरी 1831 तक अपनी किताब पूरी करनी थी। अब सवाल यह था, ह्यूगो इस डेडलाइन को कैसे पूरा करेंगे? विक्टर ह्यूगो ने इसके लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सारे कपड़े अपने असिस्टेंट को दे दिए और सख्त निर्देश दिए कि उन्हें लॉक कर दिया जाए। इसके बाद ह्यूगो के पास बाहर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं बचे। अब उनके पास घर में बैठकर किताब लिखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 1830 के पूरे फॉल और विंटर सीजन में उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से लिखाई की। नतीजा यह हुआ कि उनकी किताब द हंचबैक ऑफ नोटर डेम डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले, यानी 14 जनवरी 1831 को प्रकाशित हो गई। अच्छी आदतों को अपनाने का रहस्य सिर्फ उन्हें आसान बनाना नहीं है, बल्कि बुरी आदतों को कठिन बनाना भी है। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को मजबूती से अपनाना चाहते हैं, तो अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपको उन आदतों पर टिके रहने के लिए प्रेरित करे। और अगर बुरी आदतों से बचना चाहते हैं, तो उन तक पहुंचना मुश्किल बनाएं। याद रखें, अच्छी आदतें तब बनती हैं जब वे आसान और अनिवार्य हों, और बुरी आदतें तब छूटती हैं जब वे असंभव बना दी जाएं। तो अगली बार
जब आप किसी डेडलाइन या आदत को लेकर संघर्ष कर रहे हों तो विक्टर ह्यूगो के इस तरीके को जरूर याद करें। आप भी अपनी परिस्थितियों को बदलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। क्या आप जानते हैं कि अपनी अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या है? चलिए इसकी शुरुआत बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रेरणादायक कहानी से करते हैं। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी 20s में थे तो वह हर दिन एक छोटी सी बुकलेट अपने साथ रखते थे। इस बुकलेट में उन्होंने अपनी 13 व्यक्तिगत अच्छी आदतों और व्यवहारों को सूचीबद्ध किया हुआ था। इन गोल्स में से एक था लूज नो टाइम, यानी समय बर्बाद मत करो, हमेशा कुछ न कुछ उपयोगी करते रहो। हर दिन के अंत में फ्रैंकलिन अपनी बुकलेट खोलते और अपनी प्रगति का आकलन करते। वह यह देखते कि उन्होंने किन आदतों को निभाया और किन पर सुधार की आवश्यकता है। यह उनका खुद का हैबिट ट्रैकर था, आदतों को ट्रैक करने का एक आसान और प्रभावशाली तरीका। हैबिट ट्रैकिंग क्यों है इतनी कारगर? 1. यह आदतों को स्पष्ट, ऑब्वियस बनाता है। हर बार जब आप अपनी हैबिट लिस्ट खोलते हैं तो आपके लक्ष्य आपके सामने होते हैं। यह आपको याद दिलाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। 2. यह आदतों को मजेदार, एंजॉयबल बनाता है। जब आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं तो यह आपको मोटिवेशन देता है। प्रगति खुद में एक सबसे शक्तिशाली प्रेरणा है। टू डू लिस्ट से किसी टास्क को क्रॉस करना या अपनी प्रगति देखना वास्तव में संतोषजनक लगता है। 3. यह आदतों को संतोषजनक, सेटिस्फाइंग बनाता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो यह आपको और अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया खुद को बेहतर बनाने की खुशी देती है। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखना चाहते हैं तो एक हैबिट ट्रैकर बनाना शुरू करें। यह एक नोटबुक हो सकती है, एक ऐप या यहां तक कि एक साधारण चार्ट। अपनी आदतों की सूची बनाएं। हर दिन अपने प्रयासों को रिकॉर्ड करें। छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें और अपनी प्रगति का आनंद लें। हैबिट ट्रैकिंग न केवल आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि यह आपकी यात्रा को संतोषजनक और मजेदार बनाती है। द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। जब कोई अनुभव संतोषजनक, सैटिस्फाइंग होता है तो हम उस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। यह पूरी तरह से तर्क संगत है। छोटी छोटी खुशियां भी हमारे दिमाग को यह संकेत देती हैं कि यह अच्छा है, इसे फिर से करो। एक आसान उदाहरण लें, च्यूइंग गम। शुरुआती च्यूइंग गम्स में कोई फ्लेवर नहीं होता था। वे केवल बेस्वाद रेजिन्स थे जिनमें कोई स्वाद नहीं था। लेकिन 1851 में फ्लेवर जोड़े गए जिससे च्यूइंग गम लोकप्रिय हो गया। इसका कारण है कि जब किसी अनुभव में मजा नहीं होता तो उसे दोहराने का मन नहीं करता। कार्डिनल रूल कहता है, जिस अनुभव में इनाम, रिवॉर्ड हो वह दोहराया जाता है और जिसमें सजा, पनिशमेंट हो उसे टाला जाता है। लेकिन यह नियम थोड़ा पेचीदा है। इंसान केवल संतोष की तलाश में नहीं रहता, बल्कि वह तुरंत संतोष, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहता है। सभी आदतों का समय के साथ अलग अलग परिणाम, आउटकम्स होते हैं और यह परिणाम अक्सर उलझे हुए होते हैं। बुरी आदतें शुरुआती समय में मजा देती हैं, लेकिन लंबे समय में उनका असर बुरा होता है। अच्छी आदतें शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन समय के साथ वे फायदे पहुंचाती हैं। तुरंत इनाम बनाम भविष्य का इनाम। हम इंसान अक्सर तत्काल इनाम को भविष्य के इनाम से ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि लोग अपने ज्यादातर समय इंस्टेंट प्लेजर में खर्च कर देते हैं। लेकिन असली बात यह है कि जब हम तुरंत इनाम की बात करते हैं तो वह व्यवहार का अंत होता है। अगर आप किसी बुरी आदत को खत्म करना चाहते हैं तो आपको इसे संतोषजनक, सेटिस्फाइंग बनाना होगा। जब बदलाव मजेदार और आनंददायक हो जाता है तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। इसलिए जब आप अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करें तो यह सुनिश्चित करें कि अच्छी आदतें संतोषजनक लगें, बुरी आदतें संतोषहीन और असुविधाजनक महसूस हों। याद रखें, बदलाव तब तक आसान नहीं होता जब तक वह आनंददायक न हो। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स किताब हमें यह सिखाती है कि असली बदलाव बड़े फैसलों या भारी प्रयासों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आता है। ये छोटी आदतें समय के साथ मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। जेम्स क्लियर ने हमें यह समझाया कि छोटे सुधारों की ताकत रोज
1% बेहतर बनने का प्रयास करें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। पहचान का महत्व। अपनी पहचान को नई आदतों के साथ जोड़ें। एक बेहतर इंसान बनने के लिए खुद को उस रूप में देखना शुरू करें। 4 नियम, द 4 लॉज। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने के लिए स्पष्टता, आकर्षण, सरलता और संतोषजनकता का उपयोग करें। पर्यावरण का असर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपने आसपास के माहौल को बदलें। सही माहौल आदतों को टिकाने में मदद करता है। दीर्घकालिक सोच अपनाएं। अच्छी आदतें समय के साथ बेहतरीन नतीजे देती हैं, जबकि बुरी आदतें आपको अल्पकालिक सुख देकर दीर्घकाल में नुकसान पहुंचाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक गाइड है जो आपको अपने जीवन में बदलाव लाने का सही तरीका बताती है। यह हमें सिखाती है कि सफलता का राज बड़ी योजनाओं में नहीं, बल्कि छोटी आदतों में छिपा है। अपने छोटे छोटे फैसलों और रोजमर्रा के कामों पर ध्यान दें। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। अपनी जिंदगी में आज ही एक नई आदत शुरू करें और देखें कि समय के साथ यह आपको कैसे बेहतर इंसान बनाती है। अगर यह निष्कर्ष आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। याद रखें, आपकी छोटी आदतें ही आपके बड़े सपनों की नींव हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें। अगर आप ऐसे ही और शानदार बुक समरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।